अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम। महर्षि पतंजलि द्वारा यम के अंदर 5 सूत्र दिए गए हैं। यम के 5 भाग बताए गए हैं। उनमें पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा ब्रह्मचर्य, चौथा अस्तेय और 5वां अपरिग्रह। योग की सिद्धि के लिए सबसे पहले हमें यम के इन 5 अंगों को अपने जीवन में समाहित करना होगा। यम का पहला भाग यानी सत्य। हर स्थिति में हम सत्य बोलें, और जब हम सत्य वचन का पालन करने लगते हैं तो हमारी वाणी अमोघ हो जाती है। वाणी अमोघ होने का मतलब हमारे मन से जो भी निकलेगा वो सत्य घटित होगा, वो घटित होकर रहेगा। जिसने भी सत्य वचन का पूरी तरह से पालन किया है तो उसके मुंह से निकला हुआ, उसकी वाणी से निकला हुआ जो भी शब्द है, जो भी वाक्य है, वो घटित होकर रहेगा, वो फलित होकर रहेगा। हमारे संत महर्षि जिन्होंने सत्य वचन का पालन किया था, उनके दिए हुए आशीर्वाद पूरी तरह से फलित होते थे और उनके द्वारा दिए हुए श्राप भी पूरी तरह से फलित होते थे। यह है सत्य बोलने की शक्ति, सत्य का पालन करने की शक्ति। यम का दूसरा भाग है अहिंसा। जब हम अहिंसा का पूरी तरह से पालन करने लगते हैं, मन, कर्म, वचन, अपनी सभी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, हर तरीके से हम जब अहिंसा धर्म का पालन करने लगते हैं तो हिंसक से हिंसक जानवर भी हमारे सामने आकर अहिंसक हो जाता है। संत महात्माओं के आश्रम में इसको प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, जहां वो अपने अहिंसा व्रत के पालन के द्वारा उनके आश्रम में विचरण करने वाले शेर और बकरी एक साथ विचरण करते हैं। हिंसक और शाकाहारी जानवर और अहिंसक जानवर एक साथ विचरण करते हैं। कोई हिंसक जानवर अहिंसक जानवर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये उस साधक की अहिंसा धर्म की पालना ही है। जैन समाज में इस अहिंसा धर्म के पालन के आधार पर ही अन्य चीजों को विस्तारित किया है। इस अहिंसा की साधना के आधार पर ही अपने योग की अंतिम अवस्था तक पहुंचे हैं, योग की अंतिम अवस्था को प्राप्त किया है। यम की तीसरी अवस्था है ब्रह्मचर्य। सामान्य व्यक्ति ब्रह्मचर्य को ये मानता है कि अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो अपनी इंद्रियां हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं, जो कामेंद्रियां हैं, इन सभी पर नियंत्रण करना ब्रह्मचर्य का विस्तृत रूप अर्थ है। लेकिन सामान्य व्यक्ति केवल कामेंद्रियों पर नियंत्रण करना ही ब्रह्मचर्य मानता है, जबकि योग में हम अपनी सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लें तो ये होगा ब्रह्मचर्य। यानी हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उसकी पूरी तरह से हमें खबर होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं इसका हमें पूरा पता होना चाहिए। यही हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण है और योग का विस्तृत रूप में यही अर्थ है कि अपनी सभी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करना, अपने द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा किए गए हर कार्य को महसूस करना, जीवन के हर क्षण को जीना, जीवन के हर क्षण को महसूस करना। ये था यम का तीसरा भाग। और यम का चौथा भाग है अस्तेय, यानी चोरी नहीं करना। किसी भी प्रकार से हम चोरी नहीं करें या अपनी जो ऊर्जा है उसको सही कार्यों में लगाएं। ये अस्तेय का पालन कहलाता है। और यम का अंतिम भाग है अपरिग्रह, यानी
हमारी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। हम जब अपनी हमारी जितनी आवश्यकता है उतना ही हम संग्रह करते हैं, वहां तक किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। और जब हम हमारी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करने लगते हैं और संग्रह के चक्कर में अपनी मानसिक शांति को खोते चले जाते हैं, उस स्थिति में योग की अवस्थाओं को हम या योग मुद्राओं के माध्यम से भी हम योग की अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित भी रखना है और आवश्यकताओं से अधिक चीजों को संग्रहित भी नहीं करना है। यदि हमारे पास उससे अधिक है तो उसे हम समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए लगाएं। यह है अपरिग्रह।